नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन प्रसाद श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक ख़ास विषय जो निश्चित रूप से आपको उस पर मेरी बात अच्छी लगेगी। आज 30 मई यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आज ही के दिन हिंदी का पहला अखबार उद्दंत मार्तंड कोलकाता से निकला था। उस दौर से लेकर आज तक पत्रकारिता ने कई बुलंदियों को छुआ है। सरकारों को बदलने में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में और तमाम बुराइयों से लड़ने में पत्रकारिता एक बहुत बड़ा स्तंभ साबित हुई है। इसीलिए लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है। लेकिन आज पत्रकारिता को लेके बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये कहा जाने लगा है कि पत्रकारिता अपने नकारात्मक दौर में पहुंच गई है। बीते वर्ष कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से तो इस पत्रकारिता को लेके कई सारे प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए। पत्रकारिता और पत्रकार ऐसा बर्ताव करने लगे मानो वो ट्रायल कर रहे हों, वो खुद बता रहे हों कि क्या होना चाहिए, जबकि पत्रकारिता धर्म यह है कि जो हो रहा है आप उसे दिखाएं या बताएं। जब उद्दंत मार्तंड निकला था तब टीवी पत्रकारिता के बारे में कोई कल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन आज टीवी पर जो दिखता है उसको लेकर जनमानस में एक ऐसी धारणा बन जाती है कि वो उसे इतना सच मानने लगते हैं कि उसको लेकर वे डरते भी हैं और अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसको लेकर एक सकारात्मक परिवर्तन भी आता है। कोरोना काल में भी यही रहा। पिछले कोरोना काल में ये दिखाया गया इतने मजदूर जा रहे हैं, ये यहाँ कोरोना फैल रहा है, वैसे फैल रहा है, वैसे फैल रहा है। सारी बातें अपनी मर्जी की गई। कितना फैला कितना नहीं फैला ये विषय है, ये शोध का विषय हो सकता है। मगर कोरोना की इस दूसरी लहर में पत्रकारिता के शुरुआती दौर ने जो नकारात्मकता फैलाई उसने बहुत सारी जिंदगियों को तबाह किया। इंजेक्शन नहीं है, इतने केस हो गए, बेड नहीं है अस्पतालों में, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें ठीक है उनकी किल्लत थी, लेकिन उसको लेकर इतना ज़्यादा पैनिक किया गया लोगों को कि बहुत सारे लोग तो अस्पताल की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही काल कवलित हो गए। इतना ज़्यादा एक जो है लोगों में डर पैदा कर दिया गया कि बहुत सारे लोगों ने तो अपने घरों के टीवी बंद कर दिए गए, और जिन्होंने टीवी बंद कर दिए वहां ऐसा लगा कि शायद कोरोना का संक्रमण कहीं है ही नहीं। तो सवाल यह है कि क्या हम पत्रकारिता को उस स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां हम सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही डिलीवर करें। कोरोना की अभी दूसरी लहर से हम निपटे नहीं हैं, लेकिन पत्रकारिता विशेषज्ञों के माध्यम से तीसरी लहर को लेकर डरा रही है। ठीक है, सतर्क करना अपनी जगह पर है, लेकिन डराना अपनी जगह पर है। पत्रकारिता का यह धर्म नहीं है। पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी सूचनाएं लोगों को देगी जिसमें अधिक से अधिक लोगों की दिलचस्पी हो। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, सभी को पता है, एक अदृश्य खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर पल उस खतरे को बेचने का काम करेंगे। शुरुआती दौर में दूसरी लहर में ऐसी कोई खबरें नहीं आई कि इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोग अब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। बस यही, आज इतने केस, आज इतनी मौतें, आज इतना ये शमशान में जलती चिताएं, उनकी लंबी लंबी लाइन, ये सब चीजें बताई गई। अब कुछ चीजें निकल के बाहर आ रही हैं कि कुछ ऐसी खबरें भी बनाई गई जो कहीं से अस्तित्व में ही नहीं थी, कहीं ना कहीं वो प्लांट की गई किसी की छवि को बिगाड़ने के लिए, सरकारों की छवियों को बिगाड़ने के लिए, या फिर किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। पत्रकारिता का ये धर्म बिल्कुल नहीं है। एक युवा पत्रकार होने के नाते मैं ये जानता हूं कि पत्रकारिता हमेशा समाज को सूचना देने का काम करने का माध्यम होनी चाहिए। पत्रकारिता कहीं से भी जजमेंटल नहीं होनी चाहिए। अगर पत्रकारिता जजमेंटल हो गई तो फिर वही हाल होगा जो इस दौर में पत्रकारिता का हो रहा है। आपको मेरी बात कैसी लगी आप बताइए अपने दोस्तों को। मेरे इस YouTube चैनल को वो अधिक से अधिक
शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।